अस्सलाम वालेकुम। बियोलॉजी 9th क्लास चैप्टर नंबर 8 बायोएनर्जेटिक। इसे पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा कि क्या प्रोसेस है सेलुलर रेस्पिरेशन का, कैसे उसमें एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है और एनारोबिक जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। ठीक है, इसमें जो होते हैं ग्लूकोज के फूड के पार्टिकल ब्रेक डाउन होते हैं। कैसे? फूड क्या है? ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज टूट के क्या बन जाती है? पायरुविक एसिड। ऐसे ही एनारोबिक में वो जो पायरुविक एसिड था वो जो टूटा हुआ था वो चेंज हो जाता है किसमें? अल्कोहल में, और लैक्टिक एसिड में वो लैक्टिक में चेंज हो जाता है। आज हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन एंड यूज ऑफ रेस्पिरेटरी एनर्जी। फर्मेंटेशन क्यों जरूरी है? द एनवायरमेंट ऑफ अर्थ डिड नॉट हैव फ्री ऑक्सीजन इन द अर्ली फेज ऑफ लाइफ। जब नई नई दुनिया बनी थी तो तब अर्थ के पास बहुत ज्यादा ऑक्सीजन नहीं था, ऐसे फ्री हवा में ऑक्सीजन नहीं था। तो जो अर्ली ऑर्गेनिज्म थे वो रेस्पायर्ड करते थे एनारोबिकली, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में सांस लेते थे और अपनी लाइफ के लिए एनर्जी हासिल करते थे। इवन टुडे, यहाँ तक कि आज भी कुछ ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया या फंजाई ऐसे हैं जो अपनी एनर्जी एनारोबिक रेस्पिरेशन से लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की कि जब दुनिया नई नई बनी थी तो दुनिया में फ्री ऑक्सीजन, इतना ज्यादा ऑक्सीजन हवा में प्रेजेंट नहीं था, तो वो लोग एनारोबिकली सांस लेते थे, रेस्पायर करते थे, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में। आज भी कुछ बैक्टीरिया और फंजाई ऐसे हैं जो एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में रहते हैं, उसे एनारोब्स कहते हैं। When skeleton muscle of women work hard, जब इंसान का जो स्केलेटन मसल है, मतलब जो पट्टे हैं, वो सख्त काम करते हैं, कोई भाग दौड़ वाला, कोई एक्सरसाइज, तो ऑक्सीजन की सप्लाई जो है उनके लिए इनसफिशिएंट हो जाती है, कमी हो जाती है, जोर जोर से सांस लेने लगते हैं, सांस चढ़ जाना, ये सारी हालत हो जाती है। तो उन्हें और ऑक्सीजन चाहिए होता है क्योंकि उन्होंने एक एक्टिविटी, हैवी एक्टिविटी परफॉर्म की है, उसमें उनकी सारी एनर्जी, सारा ऑक्सीजन यूज हो गया है। अब उन्हें और ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए बाकी की एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई उसके लिए काफी नहीं होती, तो स्केलेटन मसल जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लग जाते हैं। जब उनके पास ऑक्सीजन खत्म हो जाता है तो वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनारोबिकली रेस्पायर करने लग जाते हैं। साइंटिस्ट ने फर्मेंटेशन के लिए कुछ फंजाई और बैक्टीरिया को यूज किया है ताकि यूजफुल प्रोडक्ट, इंसानों के लिए कुछ ऐसी प्रोडक्ट बना सके जो फंजाई और बैक्टीरिया करते हैं। और फर्मेंटेशन वो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता। ठीक है, क्या फर्मेंटेशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो है उसमें जब फर्मेंटेशन होती है तो वो क्या बना देता है? चीज एंड योगर्ट। दही जो बनता है, दही तभी बनता है जब आप उसे ऐसे टेम्परेचर में रखते हैं जहाँ पे ना ऑक्सीजन होता है और उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, वहां पे वो बैक्टीरिया क्या करता है? उसको, दही को, दूध को किसमें चेंज कर देता है? दही में चेंज कर देता है। ऐसी चीज जो बनती है उसका भी यही प्रोसेस है, फर्मेंटेशन होती है बैक्टीरिया की वजह से ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ये जो फर्मेंटेशन होती है यीस्ट में, इसे हम ब्रीविंग, मतलब के क्या कहते हैं, वाइन बनाने के लिए, शराब बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अक्सर लोग क्या कहते हैं, वाइन्स को ऐसे टेम्परेचर में रख देते हैं जहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं होता, और वो जितनी टाइम के साथ साथ, मतलब उसे टाइम पीरियड जितना ज्यादा गुजरता है उतनी वो परफेक्ट होती जाती है। इसके अलावा बेकिंग इंडस्ट्री, जितना भी बेकिंग का है, पिज्जा बना लेना, डोनट्स, जितना भी ये सारा बेकिंग प्रोसेस है, ये सारा भी ऐसे ही परफॉर्म होता है। सोया सॉस जो है वो भी एक फंगस है जो फर्मेंटेशन के जरिए बनाती है। ये आपको पता चल गया फर्मेंटेशन के यूजेस। अब हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी एनर्जी जो है, ये जो एनर्जी है एटीपी, ये आपकी बॉडी में किस काम आती है? आप खाना खाते हैं, खाना जो है वो उसमें से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके ब्लड में डिसॉल्व हो जाते हैं, ब्लड में चले जाते हैं, वो ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है तो एटीपी बनता है। एटीपी क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी आपको मिलती है, वो एनर्जी आप यूज करते हो, आपकी बॉडी यूज करती है और केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करती है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी करती है। ठीक है, अब आज हमने देखना है कि वो रेस्पिरेटरी एनर्जी जो एटीपी है किस काम आती है।
ये जो रेस्पिरेटरी एनर्जी है एटीपी, ये कब बनती है? सेलुलर रेस्पिरेशन में, ठीक है, जो हमने कल डिस्कस किया सेलुलर रेस्पिरेशन। अब इसके क्या फायदे हैं? मसल की कॉन्ट्रैक्शन, ये जो आपके मसल हैं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं या मूवमेंट करते हैं, ये एटीपी की वजह से होता है। एटीपी एनर्जी से मिलती है तो मसल कॉन्ट्रैक्शन कर पाते हैं। अगर आपने खाना नहीं खाया, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, फूड नहीं काफी दिनों से खाया, तो आपकी बॉडी मूवमेंट नहीं कर पाती, ठीक है। मूवमेंट कब होगी? जब उसके पास एनर्जी होगी। एनर्जी कौन सी? एटीपी। इसी तरह एक्टिव ट्रांसपोर्ट, आपकी बॉडी में जो सब्सटेंस है वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, एक जगह से एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जा रहे हैं। फिर बायोमोलिक्यूल्स बन रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो आपकी बॉडी के अंदर रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कार्बन मॉलिक्यूल्स, इससे पहले कार्बन एटम, कार्बन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का, हाइड्रोजन, ये सारा हमने डिस्कस किया है। वो है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स क्या है? आपके ब्रेन को जो भी सिग्नल जाता है कि अब आपकी बॉडी ने क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, वो आपकी नर्व्स पहुंचाती है। नर्व इम्पल्स दिमाग को सिग्नल, दिमाग तक मैसेज कन्वे करती है, ये सिचुएशन है। उसके बाद दिमाग आपका जो है वो दोबारा उसे न्यूरॉन्स को, नर्व इम्पल्स को मैसेज भेजता है कि अब आपने ऐसे रिएक्ट करना है, ये फंक्शन परफॉर्म करना है। वो भी एटीपी रिक्वायर होगी, एटीपी होगी तो आपका दिमाग भी काम, नर्व इम्पल्स काम करेंगी। उसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर एक टेम्परेचर होता है जो 37 सेल्सियस होना बहुत जरूरी है। अगर वो ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, तो आप बीमार हो जाते हैं, ठीक है। बॉडी क्या कहते हैं, सही से फंक्शन नहीं कर पाती, तो वो उसको भी एटीपी ही मेंटेन रखता है। इसके अलावा आपकी बॉडी में अगर कोई टॉक्सिन, कोई जहरीला मादा चला गया, उसे तोड़ना और आपकी बॉडी से एलिमिनेट करना, निकालना किसका काम है? एटीपी का काम है। समझ आ गया कि एटीपी एनर्जी क्यों यूज होगी? मसल की कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट के लिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए, बायोमोलिक्यूल की सिंथेसिस के लिए, नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन के लिए, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए और टॉक्सिक को आपकी बॉडी से रिमूव करने के लिए। अब वो कह रहे हैं एरोबिक और एनारोबिक में क्या फर्क है? एरोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और एनारोबिक में नंबर ऑफ एटीपी जो एरोबिक में है वो कितने होते हैं? 36, और एनारोबिक में 2। चूंकि उसके पास ऑक्सीजन नहीं होता इसलिए वो एटीपी भी उसमें कम प्रोड्यूस होती है, ठीक है। आपको एरोबिक में फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जबकि आपको एनारोबिक में क्या मिलता है? लैक्टिक एसिड मिलता है, एथेनॉल मिलता है या कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ये कहाँ पे होती है? एनारोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होती है? आपके सेल के साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, उससे आपको पावर मिलती है, तो उसी में ये एक्टिविटी होती है। और एनारोबिक किस में होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। क्या इंपॉर्टेंस है? एनारोबिक जो है ये सोर्स है एनर्जी का, जितने भी जानदार है उनको एनर्जी मिलती है, जबकि एनारोबिक जो है ये सोर्स है एनर्जी का एनारोबिक ऑर्गेनिज्म के लिए, वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास ऑक्सीजन नहीं होता उनके लिए, और सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑर्गेनिज्म जिनके पास ऑक्सीजन कम होता है उनके लिए भी। और यूजफुल कुछ प्रोडक्ट जैसे अभी हमने डिस्कस किया चीज या बेकिंग, इन सब के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फोटोसेंसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन। फोटोसेंसिस वो जो पौधे करते हैं, अपनी खुराक तैयार करते हैं, आप उसे पानी देते हैं, न्यूट्रिएंट देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, पौधे आपको बदले में ग्लूकोज फूड देते हैं और उसके अलावा आपको ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। ये फोटोसेंसिस है। रेस्पिरेशन क्या है? जो आप सांस ले रहे हैं, गैसेस को एक्सचेंज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, और ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, अंदर लेके जा रहे हैं। तो अब इन दोनों में क्या फर्क है? फोटोसिंथेसिस जो है एनाबॉलिक है। एनाबॉलिक क्या है? सिंपल को कॉम्प्लेक्स को सिंपल में करना, और सिंपल को कॉम्प्लेक्स में करना। इसमें एनर्जी क्या होती है? यूज होती है। रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक है, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में करता है। एनर्जी की इन्वेस्टमेंट, एनर्जी फोटोसिंथेसिस में क्या होती है? स्टोर होती है, जबकि रेस्पिरेशन में वो एनर्जी जो है यूज हो जाती है एटीपी में। ऑर्गेनिज्म जो ये प्रोसेस कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस किस में होता है? इंसानों में हो सकता है? कहाँ कहाँ होता है? कुछ पौधों में, सारे पौधों में, कुछ एल्गी और कुछ बैक्टीरिया में। और रेस्पिरेशन कौन करता है? सारे जानदार, तमाम जितने भी जानदार है सब रेस्पायर, सांस लेते हैं। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? उसमें फोटोसिंथेसिस होती है।
फोटोसेंसिस कहाँ पे होती है? ग्रीन पार्ट, जो पौधे का ग्रीन हिस्सा है उसके क्लोरोप्लास्ट में, जबकि रेस्पिरेशन कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में। कब होती है फोटोसेंसिस? दिन के टाइम, क्योंकि उसे सनलाइट चाहिए होती है, सूरज की रोशनी में होती है, रात को नहीं होती। और रेस्पिरेशन कब कर सकते हो? किसी भी टाइम आप सांस ले सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया? अब हमारा एक ही टॉपिक रह गया है, कल हम इंशाल्लाह वो करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।